नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गुजरात के जामनगर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से इलाके के 4 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने नदी से गांव का रुख कर लिया हो। सड़क पर लोगों के सीने तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। घर, मकान और बाहर खड़ी गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस घटना का पता चलते ही भूपेंद्र पटेल ने वहां जिलाधिकारी से बातचीत की और गांव में फंसे लोगों को फौरन रेस्क्यू करने के आदेश दिए। यही नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं। लगातार बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोगों के घर डूब गए हैं और बड़ी मुश्किल से जो रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची हैं वो लोगों को निकाल रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निर्देश भी दिए थे, प्रशासन से बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जो भी मदद वहां पर पहुंचाने की जरूरत पड़े लोगों तक पहुंचाई जाए और अगर एयरलिफ्ट करने की स्थिति आती है तो वो भी की जाए। गुजरात के जामनगर में बाढ़ की परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है। जिस प्रकार से मैं सीधा आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा न्यूज़ 18 की ये स्क्रीन पे जो दृश्य आप देख रहे हैं जामनगर का 26 जो मुख्य हाईवे है, स्टेट हाईवे, ये हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं। जिस प्रकार से बात की जाए ये जो पानी का सैलाब है उसमें खड़ा रहना भी मुश्किल है। उसको लेकर ही हम आपको ये पूरी सहाय मेरा कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ जिस प्रकार की तस्वीर है वो आपको दिखाया। जिस प्रकार से दूसरी ओर देखा गया कि पूरा एक घर है वो घर भी डूब गया है। गांव में कई ऐसी परिस्थिति है, ललोय है, बांगा है और खास करके दूसरे भी ऐसे इलाके जहां हाल जो परिस्थिति है वो बेकाबू है। खास करके नए जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी यहाँ के कलेक्टर से बात की और खास करके लोगों को एयरलिफ्ट करने की सहायता भी करने की बात की जा रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के जामनगर में हालात बिगड़ गए हैं। हर तरफ पानी भरने से लोग मुश्किल में हैं। राहत और बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बाढ़ से क्या हालात वहां पर हो गए हैं। जामनगर की ये तस्वीरें हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी जानकारी ली और उन्होंने प्रशासन से बात करते हुए कहा कि जो भी जरूरी सामान या जरूरी चीजें वहां पर मुहैया करानी हो, लोगों को किसी भी तरह से वहां से निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जाए। और अब लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी चुनौतियां हैं ये प्रशासन के सामने भी, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए हैं। लोगों के घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और लगातार बारिश की वजह से अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। कार को आप देख सकते हैं, कार की केवल छत दिख रही है और उसका पूरा का पूरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और अब लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और जो जरूरी सामान है उनको मुहैया कराने की मुहिम में अब प्रशासन जुट गया है। जामनगर जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जामनगर जिले में भारी बारिश से 3 गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन से बात कर पानी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और एयरलिफ्ट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अब जरा गुजरात के राजकोट से आई इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए कि कैसे 2 कारें पानी के तेज बहाव में बह गई। इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया। लोगों के हाथ पांव तब और फूल गए जब कार में 4 लोगों के होने की बात पता चली। हालांकि एक आदमी को बचा लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी अब मदद उसकी ली जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, कितनी भयानक और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि इसके अंदर 4 लोग भी बैठे हुए थे। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। केवल इस गाड़ी की छत आपको दिखाई दे रही होगी और गाड़ी का पूरा हिस्सा नीचे पानी में डूबा हुआ है। और कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को इसमें से बचा लिया गया है, लेकिन बाकी 3 कहां हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। खोजबीन लगातार जारी है और अब एनडीआरएफ की टीम की भी मदद ली जा रही है। क्या हालात इस वक्त हैं राजकोट में, आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे पहले गुजरात के जामनगर इलाके का हमने हाल आपको दिखाया और ये राजकोट का इलाका है जहां पर अब बाढ़ जैसे हालात हैं और क्या स्थितियां वहां पर पैदा हो गई हैं भारी बारिश की वजह से, उस पर आप नजर डाल सकते हैं।
और किंजल कासरिया हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किंजल, कौन कौन से वो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से बात की जाए पूरे जामनगर और सौराष्ट्र में शिकार बरसात हुई है। जिस प्रकार से अभी अभी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो अपना पदभार है वो ग्रहण किया है, तभी उससे पहले ही जामनगर में बारिश का कहर देखने को मिला है। जिस प्रकार से जामनगर की बात की जाए तो जामनगर में 10 से 15 ऐसे गांव है जहां लोग है वो फंसे हुए, 500 से अधिक जो लोग है वो फंसे हुए, उसको लेकर ही खास करके पद ग्रहण करते पहले ही भूपेंद्र पटेल जो कि नए सीएम है, उन्होंने यहाँ के डीएम से बात की और खास करके यहाँ रेस्क्यू कार्य भी हाथ लिया गया है। खास करके सेना को भी बुलाया गया है, एयरलिफ्ट लोगों को किया जा रहा है। अभी 50 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, खास करके अलियाबाड़ा गांव है और अधिक अन्य जो गांव है वहाँ भी खास करके अभी लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, रेस्क्यू भी किया गया है। दूसरी ओर बात की जाए तो पूरे ग्रामीण इलाके में जिस प्रकार के ये बारिश का कहर जो सामने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर ही खास अपने जो डीएम है जामनगर के, उन्होंने अपना पूरा मोर्चा संभाला है और यहाँ का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरा मुहैया कराया जा रहा है और जो भी लोग है उसको फूड पैकेट भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर बात की जाए तो जामनगर राजकोट और जामनगर कालावाड़ ये दोनों स्टेट हाईवे भी बंद हो चुके हैं। रास्ते में बाढ़ की परिस्थितियां निर्माण हुई है और जहाँ स्थल दिखे वहीं पे जल डेग इसकी वजह से बात की जाए तो यहाँ किसी भी तरह का अभी लोग है और लोग फंसे हुए और तंत्र भी यहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बारिश भी अभी शुरू हुई है और बाढ़ का जो सैलाब है वो गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल किंजल, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। गुजरात के जामनगर और राजकोट की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। देखिए गाड़ी किस तरह पूरी पानी में डूबी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के जामनगर और राजकोट ही नहीं